अगर आसान अल्फाज में हम देखें तो जैसे कि ज़ीशान उस्मानी साहब ने अपनी किताब में इसको समझाया है कि एक ज़हीन इंसान जो काम अपनी जहानत से करता है वही काम कंप्यूटर, यानी अगर हम आसान अल्फाज में कहें लार्ज लर्निंग मशीन्स LLM, अपने बिग डाटा की रोशनी में उसको एनालाइज करके जो वो सलाहियतें अपने अंदर पैदा करके और उसके ज़रिए जो एक ज़हीन इंसान की जो फंक्शंस होते हैं उसको अदा करते हैं, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो सारे काम जो हम महीनों में किया करते थे और जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत हुआ करती थी, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत हुआ करती थी, उनको फिंगर टिप्स पे कर दिया, उनको बहुत आसान कर दिया। मेरे सामने एक आर्टिकल है जिसमें वो बता रहे हैं कि कौन सी टॉप 10 AI टूल्स हैं या वो LLM मशीन्स हैं जो आपके जो है वो सारे टास्क को, बिजनेस के सारे टास्क को बहुत आसानी से और बहुत ही एफिशिएंट वे में कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट है, आपको अपनी बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, तो अगर आप AI को इंटीग्रेट कर दें, चैट GPT को इंटीग्रेट कर दें अपने बिजनेस के साथ, तो आपको जो है वो बिजनेस के प्लान भी देंगे, आपकी कस्टमर की नीड को भी एनालाइज करेंगे कि भाई गर्मियों में आपके कस्टमर्स का मार्केटिंग बाइंग पैटर्न क्या होता है, सर्दियों में पैटर्न क्या होता है, आपकी जो है वो मार्केटिंग किस वक्त कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आपकी एडवर्टाइजिंग में कौन सी टैगलाइन होनी चाहिए, आपकी एडवर्टाइजिंग में आपकी क्या वैल्यू चेन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चैट GPT प्रोवाइड कर देगा। जो चीज़ें आप एक बड़ी टीम के साथ क्या करते थे वो आप एक छोटी मुख्तसर टीम के साथ और कम वक्त में चैट GPT से कर सकते हैं। फिर आपकी दूसरी नीड होती है विजुअल्स एंड ब्रांडिंग। आपको बहुत सारे ग्राफिकल डिज़ाइन चाहिए होते हैं जिसके लिए आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें मैनुअल किया करते थे और पहले उसको सोचा करते थे और फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग किया करते थे। अगर हम देखें AI एक टूल है जो हमारे सामने है, मिड जर्नी, वो आपकी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन भी कर देगा, आपके फ्लायर भी डिज़ाइन कर देगा, आपकी ब्रोशर भी डिज़ाइन कर देगा और आपकी बहुत सारी डिज़ाइनिंग का वर्क, आर्ट वर्क जो है, क्रिएटिव का काम जो है बहुत आसानी से वो बहुत इफेक्टिवली कर सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे कर सकता है। फिर अगर हम जो है बात करते हैं वीडियो, अगर आपको वीडियो बनानी है तो पीकर लैब्स एक टूल है, वो आपकी सारी चीज़ें कर देंगे। इसके अलावा ऑटोमेटेड, अगर आपको रिपीटेटिव टास्क है, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको हज़ारों ईमेल मिलती हैं, आपके कस्टमर आपको फीडबैक दे रहे होते हैं कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, या उसके बारे में बहुत बेसिक से सवाल कर रहे होते हैं जिनको हम FAQs कहते हैं कि भाई जो है ना वो ये आपकी दुकान की टाइमिंग क्या है, आपकी इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत बेसिक सवाल होते हैं। अब उसके लिए आपने बहुत सारे लोगों को बिठाया हुआ है जिनका बहुत ज़्यादा वक्त उस पर कंज्यूम हो रहा है, तो आप किसी भी AI टूल को इंटीग्रेट कर दें और वो इसके चैट बॉट के ज़रिए आपके बहुत सारे बेसिक सवालात के जवाब, अच्छा इंसान तो थकता भी है और उसके टाइमिंग्स भी होते हैं, ये चैट बॉट तो एक हद तक बहुत सारे इंसानों के काम जो है वो एक दिन में कई हज़ार, अगर उसको और थोड़ा इंटीग्रेट करें तो बड़ी पैमाने पर आपके कस्टमर्स को फीडबैक भी दे सकते हैं और उनके फीडबैक को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो एक टूल है ज़ैम्बली के नाम से, जो आपके जो है वो रिपीटेड टास्क, जैसे आपके मीटिंग्स हो रही हैं उसकी मिनट्स को रिकॉर्ड करना, आपकी जो है कोई रूटीन के टास्क हैं डेली, उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर करना, उनका कैलेंडर बनाना, ये सारे काम ज़ैम्बली आराम से कर सकता है। फिर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बिजनेस के अंदर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का, यानी प्लानिंग से लेकर और उसकी सेल तक एक पूरा ही निज़ाम होता है कि आपने क्या प्रोडक्ट बनानी है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या आएंगे, फिर प्रोडक्ट परचेज़ क्या करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करनी है, फिर उसको बनाना कहाँ है, CMT करना है या मैन्युफैक्चर करना है, फिर उसके बाद उसको स्टोरेज वेयर हाउस कहाँ होगा, फिर उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि कहाँ कितना अर्से तक रखना है। ये सारी प्लानिंग जो है आपकी AI बेस हो सकती है। अगर आप इसके लिए जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एलिमेंटम के नाम से, और भी बहुत से टूल हैं, अगर आप पूरी सप्लाई चेन इस पर जो है वो इस पर इंटीग्रेट कर देंगे तो AI जो है, देखिए असल में AI में
जो है ना जनरेटिव एआई भी होती है और एक प्रिडिक्टिव एआई भी होती है। यानी एक तो जनरेटिव है कि जो रेस्पॉन्सेज बना रही है कि भाई आपको देखा कि आपने कहा मुझे ईमेल का ड्राफ्ट बना दो, तो जो आप 2 घंटे में ईमेल बना रहे थे वो आपने विद इन फ्यू मिनट्स जो आपको ईमेल मिल गई। लेकिन एक होता है कि प्रिडिक्टिव एआई कि जो आपको प्रिडिक्ट कर देगा कि भाई पिछले सर्दियों में आपकी सप्लाई चेन में आपने ये चीज़ इतनी महंगी खरीदी थी, अब यहाँ से आप सस्ती भी ले सकते हैं, या आपने जो शॉर्टफॉल आया था इस वजह से था कि पिछली दफ़ा आपने ये चीज़ कम खरीदी थी, या इस दफ़ा डिमांड ये बढ़ रही है तो इसलिए आपको ये रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना चाहिए। तो पहले से प्लानिंग जो है प्रेडिक्टिव जो है वो प्लानिंग के ज़रिए आपको एआई बता देगा। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में एक मशहूर फूड डिलीवरी के एक चेन है, तो उनके पास पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर्स आते हैं। अब एक तो देसी स्टाइल ये है कि मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और मैं उसके लिहाज से देख रहा हूँ कि भाई इस रेस्टोरेंट का ऑर्डर इतना आ गया, इस रेस्टोरेंट का इतना ऑर्डर आ गया, वहाँ पर अपने राइडर को भेज रहा हूँ और लोगों को डिलीवरी करा रहा हूँ। उन्होंने इंटीग्रेट किया प्रेडिक्टिव एआई को कि भाई हमें गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर किस रेस्टोरेंट के कितने और किस दिन के लिहाज से, वीकेंड और वीकडेज और हॉलीडेज़ और गर्मियों और सर्दियों के लिहाज से क्या ऑर्डर्स आए। तो उन्होंने इसके लिहाज से पहले ही प्लान कर लेते हैं और एआई उनको बता देता है कि भाई कल आपको फलां रेस्टोरेंट के लिहाज से इतने ऑर्डर्स आएंगे। तो वो पहले से ही सुबह उस ऑर्डर की लिस्ट जो है कि भाई हमारे पास उम्मीद ये है कि इतने ऑर्डर्स आपके रेस्टोरेंट के आएंगे, तो आप इसकी पहले से तैयारी कर लें, इसी के लिहाज से आप खाने की आइटम्स को परचेज कर लें वगैरह। तो मुसलमान प्लानिंग पे बिलीव करता है, मुसलमान जो है वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा होता। तो ये प्लानिंग जो है आपकी एआई करके आपको दे रहे हैं, तो आप इसमें एलिमेंटम के ज़रिए काम कर सकते हैं, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। मुसलमान ताजरों की ये एक रिवायात है और ये कुरान और हदीस का तकाजा है कि हम जब कोई काम करें तो उसको परफेक्ट और आला तरीन तरीके पे करें। यही एक्सीलेंस है और इसी एहसान करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं।